हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरिता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिस पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें कोई भी स्केलर मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। सपोज मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन बाद में रीड करेंगे, पहले एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो किस ऑर्डर की है, 3 by 3 की। जिस भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज भी 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3। सो दैट इज द स्केयर मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही इसकी जो एलिमेंट्स है ना, मैट्रिक्स की जितने भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 9। सभी एलिमेंट्स को किससे रिप्लेस कर देना है, उनके कोफैक्टर से। ठीक है, किससे रिप्लेस कर देना है, उनके कोफैक्टर से। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे तो एलिमेंट्स को किससे डिनोट करें, स्मॉल ई से, और कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो ये बन जाएगा A11। A12 को रिप्लेस करना है किससे, इसके कोफैक्टर से, तो ये बन जाएगा बेटा A12 एंड नेक्स्ट इज A13। ऐसे ही नेक्स्ट 2 के एलिमेंट्स को किससे रिप्लेस करना है, उन्हीं के कोफैक्टर से करना है। तो ये बन जाएगा A23 और A31, दिस इज A31, A32 और A33। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई बेटा कोफैक्टर वाली। हमने सभी एलिमेंट्स को क्या किया है, सभी एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसिंग जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, अब फर्स्ट कॉलम। ओके, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को उठा के क्या बना दे, सेकंड कॉलम। और थर्ड रो को उठा के क्या बना दे बेटा, थर्ड कॉलम, लाइक दिस। ठीक है, ये क्या आ गया, अब दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। देखो, एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए, adjoint of a square matrix E is defined as the transpose of the matrix Aij, where Aij is the cofactor of the element Aij। बेटा Aij क्या है, दिस इज द एलिमेंट। ठीक है, ये स्मॉल Aij क्या दिखा रहा है बेटा, एलिमेंट एट द पोजिशन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और ये कैपिटल Aij क्या है, दिस इज द cofactor of the element Aij। Adjoint of matrix A is denoted by ADJ। ADJ क्या डिनोट कर रहा है, adjoint, and this is the matrix A। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली जो किस ऑर्डर की है, 3 by 3 की है, और इसके सभी एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, कोफैक्टर से रिप्लेस। कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद उसका क्या कर दिया है, ट्रांसपोज। क्या, ट्रांसपोज ऑफ दिस, जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आई है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद फर्स्ट रो क्या बन जाएगी बेटा, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को उठा के क्या बना दिया इन्होंने, सेकंड कॉलम। और थर्ड रो को उठा के हमने क्या बना दिया है, थर्ड कॉलम। तो दिस इज द एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज ट्रिक टू फाइंड द एडजॉइंट फॉर अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो, ऑर्डर 2 की हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, ऑर्डर 2 की हम कोई भी मैट्रिक्स ले लें। तो सपोज मैंने ले ली 2 3 4 7, ये मैंने मैट्रिक्स ली है किसकी, 2 by 2 की स्केयर मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या है इसका, 2। और मुझे क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका है बेटा, एडजॉइंट निकालते कैसे हैं कि हमने इसके सभी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से क्या करना है, रिप्लेस, और फिर उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो रिप्लेस करने के लिए पहले हम क्या निकालें, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा, A11। A11 के लिए क्या है, 1 1 पोजीशन पे 2 है। ठीक है, इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 1 कैसा है, 1 + 1 even हो जाएगा, तो -1 की पावर कैसी होगी, 2। और ये वाली रो डिलीट होगी और ये वाला कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा बेटा, 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। A12, 1 2 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, 3। ठीक है, 3 है और ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट, तो क्या आएगा 4। और साइन कैसा आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 3 से, तो ये आ जाएगा -4। नेक्स्ट क्या है, A21।
सेकेंड रो और फर्स्ट पोजीशन पे क्या एलिमेंट है 4, तो किससे मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर 2 + 1 3 और माइनर क्या आ जाएगा, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, कितना बचा 3, तो ये आ जाएगा बेटा -3। नेक्स्ट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में क्या एलिमेंट है 7, तो ये -1 की पावर कितना आ जाएगा 2 + 2 एंड दिस कॉलम डिलीट एंड ये वाली रो डिलीट, क्या बचेगा 2, यहां से ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो एडजंट ऑफ ए क्या कहता है कि A11 पे क्या एलिमेंट है 7, कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे ना, 2 एलिमेंट है, इसके कोफैक्टर क्या आया 7, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7। अब A12 पोजीशन पे क्या है 3, इसका कोफैक्टर क्या है 12 पोजीशन पे -4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा -4। A21 पोजीशन पे 4 एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर क्या है -3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया -3। और A22 पोजीशन पे 7 एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया सभी एलिमेंट्स को, अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 7 -4 -3 एंड 2, दिस वन। ठीक है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। बट ये तो क्या प्रोसेस रहा, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जब हमारे पास ऑर्डर क्या था 3/3 मैट्रिक्स थी, स्केयर मैट्रिक्स किसकी थी 3/3 ऑर्डर की, तो हमने क्या किया सभी एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस किया और फिर उसके बाद हमने उनको ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स को। ठीक है, बट 2/2 वाले में आपको ऐसा, ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, बट एक ट्रिक है इसकी, दैट इज वेरी वेरी इजी टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। डायरेक्टली आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो भी ये एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स, इनको क्या कर दो इंटरचेंज। ठीक है, 7 यहाँ आ जाएगा 2 की जगह पे और 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है क्या है 3 एंड 4, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की कर दो बेटा साइन चेंज। क्लियर, यही लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है इंटरचेंज। इंटरचेंज के बाद ये क्या बन जाएगा A22 इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा A11 वाली पोजीशन पे, और A11 वाली पोजीशन का एलिमेंट उठ के कहाँ पे आ जाएगा A22 वाली पोजीशन पे, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। नेक्स्ट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनका क्या करना है साइन चेंज, एलिमेंट्स अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे, बस उनका क्या होना है साइन चेंज होना है। A12 प्लस का था ये माइनस लगा दिया, A21 भी प्लस का था तो यहाँ भी माइनस लगा दिया। अपने एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 3 क्या है प्लस का है तो ये -3 बन गया, और ये 4 प्लस का है तो ये -4 हो गया। साइन को चेंज करना है, यहाँ -4 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 4। करना क्या है साइन चेंज, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है बेटा इंटरचेंज। तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट वन इज अ थ्योरम। ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक्स, उसकी वेरिफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा। थ्योरम क्या कहती है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए क्या है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट आप उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रखी है कि ए कैसी होनी चाहिए, इस तरह में क्या कंडीशन लगी हुई है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आई मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होगी, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आई भी उसी ऑर्डर की होगी जिसकी ए मैट्रिक्स है। ऐसा क्यों होगा बेटा, ए जो है वो एन क्रॉस एन की है, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालोगे आप और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये भी किस ऑर्डर का आएगा एन क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी किस ऑर्डर की आएगी एन क्रॉस एन की। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों के लिए एन क्रॉस एन का ही ऑर्डर बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगी, एक वैल्यू एक नंबर होगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और ये तीनों साइड्स के हैं लेफ्ट हैंड लेफ्ट मोस्ट और मिडल और लास्ट जो राइट मोस्ट साइड है वो तीनों ही क्या है इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की आनी चाहिए एन क्रॉस एन की। इसलिए इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। नाउ हमने क्या करना है इसे वेरीफाई करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए और वो किस ऑर्डर की है 3/3 की।
एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is the matrix E of order 3 by 3. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा, इसकी सभी एलिमेंट्स को किससे रिप्लेस कर दूं, कोफैक्टर से। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सभी एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। और अब क्या करना है, उसका ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बन जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, और लास्ट कॉलम क्या बन जाएगा, A31, A32 और A33। ये आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं इसका जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो पिकअप कर लेती हूँ। वो क्या है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, दिस वन, A11। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बेटा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए। और हमें इसको क्या करना है, इसी के एडजॉइंट से, इसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ही मैट्रिक्स किसकी है, सेम ऑर्डर की है। तो जो ऑर्डर आएगा आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन वो भी क्या आएगा, सेम। तो मल्टीप्लिकेशन करनी कैसी है, अब हम इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ। पहले फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू में A12 प्लस A13 इंटू में A13। क्लियर। अब ये हमने पढ़ा था, जो हमने माइनर और कोफैक्टर वाली जो वीडियो है उसमें हमने क्या देखा था कि हम डिटर्मिनेंट की जो एक्सपेंशन है उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, ऐड। तो ये क्या बनता है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसकी वजह हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A11, A12, 13, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और वो अपने ही कोफैक्टर से क्या हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई। A11 है, A12 है, A13 है। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, A11, 12, 13 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। देखो एलिमेंट्स किसके हैं, फर्स्ट रो की, कोफैक्टर किसके हैं, सेकंड रो की। तो जब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा, 0, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रो के तो एलिमेंट्स हैं और थर्ड कॉलम की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। A11 A31 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A12 A32 के साथ मल्टीप्लाई होगा और A13 A33 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और फिर सबको क्या कर देना है, ऐड। तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। यदि सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहे हैं तो बनेगा डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अदरवाइज क्या बन जाएगा, 0। तो देखो अब ये A21 सेकंड रो क्या है, A21, A22, A23, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोफैक्टर के साथ, तो ये 0 बनेगा। अब सेकंड रो के एलिमेंट है, सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा। सेकंड रो के एलिमेंट्स थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है तो 0 बनेगा। ऐसे ही थर्ड रो के एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है तो 0। थर्ड रो के एलिमेंट सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में तो है 0। और थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकालना है, ठीक है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब कॉमन निकलेगा तो वो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज 1, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 और ये आ गया 1। तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, एज द ऑर्डर ऑफ ए। ए का ऑर्डर कितना है 3/3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की आ रही है 3/3 की। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए जो मिडल पार्ट है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। Therefore, A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A into I। यही थ्योरम थी कि हमें यही प्रूव करना था, A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into I। तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया है, हमने लेफ्ट साइड को लिया और वो किसके साथ, लेफ्ट मोस्ट साइड किसके इक्वल आ गई बेटा, राइट मोस्ट साइड की। फिर हमने क्या किया, मिडल पार्ट को लिया, मिडल वाला पार्ट भी किसके इक्वल आ गया है, राइट मोस्ट पार्ट की इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या वेरीफाई कर दिया है कि these three are equal। Now next one is some important definitions। फर्स्ट वन क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ ए और उसके अंदर मैं क्या एलिमेंट ले रही हूँ, 1 2 4 8, सपोज मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए। अब ये क्या है बेटा, इसको डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या बनेगा, 1 2 4 8, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, इवेल्युएट, तो 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 4, दैट इज 8 माइनस 8 क्या आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। यदि ऐसा है, यदि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कैसी है, नॉन सिंगुलर। कब होगी, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए मैट्रिक्स ले रही हूँ ए, मैंने ले लिया बेटा दिस वन, 1 2 3 5 4 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं और ये 2/2 की मैट्रिक्स मैंने ली है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप 2/2 की भी ले सकते हैं और 3/3 की भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस वन, मैट्रिक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, अब डिटर्मिनेंट में। नाउ इवेल्युएट दिस, तो 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6 इक्वल्स टू -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किस में कंसिडर होगा, नॉन सिंगुलर में, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। यदि इक्वल्स टू 0 आता है तो क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, सिंगुलर। नेक्स्ट वन इज थ्योरम 2। इन थ्योरम्स का बेटा प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट हमने क्या यूज करना है, उनका रिजल्ट यूज करना है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए और बी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ए और बी कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या कहता है वो, दोनों ही कैसी हैं, सेम ऑर्डर की है। यदि ए का ऑर्डर यदि n क्रॉस n है तो बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, n क्रॉस n। ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यदि ये कंडीशन इस तरीके से गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, दोनों सेम ऑर्डर की है, तो ए बी भी क्या होगी, ए बी एंड बी ए भी
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। कहने का क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, और वो भी क्या आएंगे, दोनों सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर की क्या है, ए और बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज थर्ड थ्योरम, क्या कहती है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। यदि हम दो मैट्रिसेस को पहले प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लें, या फिर दोनों मैट्रिसेस का पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते, दोनों ही केस में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, रिजल्ट विल बी सेम, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। पर दोनों मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की, तब भी सेम आएगा। स्क्वायर तो होंगे ही, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी, स्क्वायर होंगी, है ना। बट द कंडीशन इज दैट कि वो सेम ऑर्डर की भी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तभी ये वाले जो रिजल्ट है वो ट्रू रहेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसमें क्या है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, एंड राइट साइड में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करो, फिर दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। ठीक है, और दोनों ही मैट्रिक्स किसकी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, एंड दिस प्रॉपर्टी सेज कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n माइनस 1, वेयर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका क्या होगा, मैट्रिक्स का 0। यदि एक हम कह रहे हैं कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी को। फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, और इक्वल्स टू ये भी होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। बट मैं क्या ले रही हूँ, सिर्फ इतना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को हटा रही हूँ और सिर्फ इतना ले रही हूँ। ठीक है, कोई भी हम दो साइड्स ले सकते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है बाय यूजिंग द फर्स्ट थ्योरम। किसका यूज करके लिया हमने ये, यूजिंग फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने ऐसे ही रखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को भी ऐसे ही रखा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होगी, सेम ऑर्डर की। यदि मैं ए मैट्रिक्स को 3/3 ऑर्डर की ले रही हूँ, 3/3 की, तो ये भी किस ऑर्डर की हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की, लाइक दिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना है राइट हैंड साइड पे। ओके, सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये बन जाएगी राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड ले लेना है डिटर्मिनेंट। जब बोथ साइड हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, कंप्लीट मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, लाइक दिस। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने यूजिंग थर्ड थ्योरम का यूज करके अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा क्यों लिखा, दोनों ही एडजॉइंट ऑफ ए और ए, दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेटली डिटर्मिनेंट लिख के और फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यूजिंग थर्ड थ्योरम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ हमने क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट में से क्या कॉमन निकालना है, राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट रो में से क्या निकल के आ रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेकंड में से भी हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और थर्ड में से भी क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, जब कॉमन निकालते हैं तो सभी एलिमेंट्स में से निकल के आता है, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट में से एक रो या एक कॉलम से ही निकाल सकते हैं आप एट ए टाइम।
ठीक है, तो हमने क्या करा, सब एक फर्स्ट रो में सी, सेकंड रो, थर्ड रो में सी, तीनों में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया 1 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नंबर ही तो है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है बेटा 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पावर 3 है और ये पावर कितनी है 1, तो एक पावर लेस हो जाएगी, तो ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब ये देखो, यदि ए का जो ऑर्डर है यदि वो 3/3 है, दैट मीन्स एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, तो ये क्या बनना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 दैट इज 3-1, तो ये आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। और मैंने भी क्या किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैंने ए लिया था, ए मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर की लेके चली थी 3/3 की, ठीक है, तो ये क्या बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए raised to the power n-1, okay, where determinant of a क्या होना चाहिए, not equals to 0। Next theorem is a square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix। यदि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी मैट्रिक्स ए का जो है इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वो कैसी होनी चाहिए, A is a non-singular matrix, और if A is a non-singular matrix then A is an invertible matrix। कहने का क्या मतलब है बेटा, if and only if का ये मतलब होता है कि यदि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, इफ सेकंड कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम लेके चलेंगे फर्स्ट टाइम कि A जो है ना वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और मैं क्या दिखा दूंगी कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि वो इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर भी होगी। और सेकंड केस में मैं क्या ले लूंगी बेटा, इसके कन्वर्स में कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और क्या शो कर दूंगी कि ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, हम केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं पहले, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। इन्वर्टिबल स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एंड आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को मैं कैसी मैट्रिक्स ले रही हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से, और वो भी किस ऑर्डर की ले रही हूँ बेटा, एन ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर एन। जो ए का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर है, आई मैट्रिक्स का। नाउ ये हम जानते हैं बेटा कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, आई। यदि एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इस मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेयर बी क्या है, बी इज एन, बी इज द इनवर्स ऑफ, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या है, इनवर्स है बी। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ले लें दोनों साइड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई, एंड यूजिंग थ्योरम थर्ड थ्योरम का यूज करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है बेटा 1। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हमने यूजिंग किया है थ्योरम थर्ड, जो हमने अभी स्टडी किया यूजिंग थ्योरम थर्ड को, उसमें क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यही थी हमारी थ्योरम थर्ड, दिस वन। तो अब ये क्या है, दोनों नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों क्या है,
नंबर है और दोनों ही नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रही है बेटा, 1 के इक्वल। दैट मीन्स ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है, ना ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आती है जब या तो ये 0 हो, है ना, फर्स्ट वाला, आइदर सेकंड 0 हो जाए या फिर दोनों ही 0 हो जाए। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 0 × 2 करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 × 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, एंड 0 × 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। तो एक नंबर का 0 होना जरूरी है, तभी दोनों की प्रोडक्ट 0 आएगी, बट यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों नंबर कैसे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, नॉन जीरो नंबर्स हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। और इसका क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो क्या लिखते हैं, हैंस ये हो जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने क्या प्रूव किया है, अभी हमने इतना पार्ट प्रूव किया है बेटा कि यदि ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है विच इज इन्वर्टिबल, तो ए क्या हो जाएगी, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नाउ मैं क्या प्रूव करने वाली हूँ, अब मैं लेकर चलूंगी कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो कैसी होगी, इन्वर्टिबल। तो इसका हम कन्वर्स प्रूफ करते हैं। नाउ यूजिंग थ्योरम फर्स्ट, यदि मैं थ्योरम फर्स्ट का यूज करूं तो उसमें क्या है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और आई भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है। अब क्या है बेटा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज हम क्या लेके चल रहे हैं कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने क्या लेके चल रहे हैं कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिख लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यदि ऐसा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ यूजिंग थ्योरम फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, a इंटू एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, इन सभी को किससे डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। यदि मैं इसको डिवाइड करती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, दिस एंड एडजेंट ऑफ ए इंटू में ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या बच जाएगी बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, वेयर बी इक्वल्स टू क्या है, एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने क्या किया है, इस एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या लिख दिया है, पूरे को बी। यहाँ भी सेम स्टेटमेंट है तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। यदि ऐसा होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई है तो ये क्या बन जाएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा बेटा, बी इज द इनवर्स ऑफ, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा तभी दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देयरफॉर तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि जब बी इनवर्स है मैट्रिक्स ए का, दैट मीन्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स होगी, है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, फर्स्ट में हमने लिया था बेटा कि ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और हमने क्या प्रूव कर दिया था कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ये हमारा क्या स्टार्ट हो गया, कन्वर्स। ठीक है, अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं, हम सेकंड जो लाइन है हम वो लेके चल रहे हैं कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
सेकंड कंडीशन को मैं लेके चल रही हूँ कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और फिर क्या प्रूव कर रही हूँ वहां से कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है। तो हमने क्या लिया कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ यूजिंग थ्योरम फर्स्ट में हमने क्या स्टडी किया था कि एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले एडजॉइंट लिखें फिर उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, बिकॉज ए कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कर सकते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। नाउ अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया है, बी, और बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से जब ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई आ रहा है, और वो किस केस में आता है, जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बी क्या हो गया, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, देयरफॉर, या फिर हमने यहाँ से क्या देखा कि ए क्या है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, बिकॉज ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, बी। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों केसेस को कंबाइन हम करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज अ invertible matrix, A is an invertible matrix, if and only if and only if A is non-singular matrix, non-singular मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल्स टू 0। I hope all these concepts are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos.